गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा, उसके लिए तो समस्त सनातनी प्रेमियों की तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत। और आपका स्वागत वंदन अभिनंदन भी किया नागपुर में शंकराचार्य जी ने। तो वहां का एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, गौ माता हम सबके जीवन का आधार। यदि हम हमारी सनातनता को देखें, हम रोज आरती गाते हैं। अभी हमने आरती करी, गणेश उत्सव चल ही रहा। आरती के बाद हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो और गौ माता की जय। ये हम रोज केवल ये नारा नहीं, ये मंत्र है हमारे जीवन का। और उस मंत्र को यदि हमको सफल बनाना है तो गौ माता को हर प्रकार से संरक्षित करना होगा। उसकी बहुत सारी विधि, देश में अनेकों संगठन, अनेकों धर्मगुरु भी काम कर रहे हैं, अनेकों गौ सेवक भी काम कर रहे हैं। मैंने अनेकों लोगों से चर्चा करी, मुझे परिणामतः जो पता चला कि गौ को प्रत्यक्ष तौर पे अर्थ से जोड़ना ही पड़ेगा। और जब गौ अर्थ से जुड़ जाएगी, आधुनिकता में उसको, जैसे चाहे उसके गोबर की कीमत की बात हो, चाहे गौमूत्र की कीमत की बात हो, गौ माता का दूध तो अमृत के समान होता है, कि दूध की बात हो, इन सब उत्पादों को सही स्थान और वाजिब दाम यदि मिलेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं गौ माता संरक्षित और संवर्धित तो होगी। राष्ट्र माता का आह्वान इसलिए भी किया है क्योंकि राष्ट्र माता, जब हम देखते हैं इस देश में कई ऐसे संगठन रहते हैं जो अन्य पशु में किसी पशु की अवहेलना नहीं करता, लेकिन उनके लिए आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ये तो हमारी माता है, ये हमारे जीवन का, यदि गौ माता का विकास, और जैसा भगवान ने भी गौ माता को तारने के लिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी लिख के गए हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, वाणी असुर अधम मानी, तब तब धरी प्रभु विदित शरीरा और हरई के पानी दी सज्जन पीरा। आने ये उसके लिए भी विप्र धैन उसुर संतेहित है, लीन ने मनुज अवतार। भगवान ने मनुष्य का रूप विप्र और गौ माता की रक्षा, संतों की रक्षा, सज्जनों की रक्षा के लिए लिया है, जन्म लिया है। तो मैं ये मानता हूं ये ईश्वरीय काम। जी।